हम कश्मीरियों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हमारे बीच में हैं, कश्मीरी पंडित हमारे बीच में हैं। शहजाद, बड़ा डायरेक्ट और बड़ा पॉइंटेड सवाल है कि आप ये कहते हैं कि नौकरियां हमने निकाल दी, हम पुनर्वास के लिए वहां पर घर दे रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों से मेरी जब भी बात होती है वो कहते हैं हमें एक सेपरेट टाउनशिप चाहिए क्योंकि वो विश्वास कायम नहीं हो पा रहा है। वो विश्वास बहाली कैसे होगी? देखिए, एक चीज मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, चाहे आप इसको माने या ना माने, जहां जहां भी हिंदू बहुसंख्यक में रहा है वहीं पर इस देश में सेकुलरिज्म का झंडा लहराता रहा है, और जहां जहां हिंदुओं को प्रताड़ित करके मारा और निकाला गया है वहां पर सेकुलरिज्म खतरे में आया है। सवाल हमें यह पूछना होगा कि यह स्थिति पैदा क्यों हुई। 700 वर्ष में 7 बार पलायन तो मैं नहीं मानता, नरसंहार क्यों किया गया? और यह जो सोच है, बुनियादी सोच, ये जब तक ये सोच का एक अंश, एक दाना भी रहेगा ना, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि यहां से बैठे किसी भी कश्मीरी पंडित को अगर वहां ले गए तो वो सुरक्षित रह पाएंगे। जब तक उस सोच को खत्म नहीं करते तब तक इनका वापस जाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं इनसे पूछता हूं बार बार कि कम से कम अगर आप वो सोच को नष्ट करना चाहते हैं तो ये निजामी क्यों इसका विरोध करता है जब आतंकवादियों और पत्थरबाजों पर कार्रवाई होती है? ये निजामी और इनके जो मंडली है क्यों विरोध करते हैं जब 370 पैंतीस को हटाया जाता है? और ये बिट्टा केजरीवाल की मंडली क्यों कहती है कि इनका दर्द नहीं हुआ? क्योंकि ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस्लामिक जिहाद को कवर फायर देते हैं। और इसीलिए जब तक इन लोगों के इस्लामिक जिहाद के शरणार्थी ये जो रहेंगे तब तक ये वहां पर जाना नामुमकिन है। इस सोच को खत्म करना नामुमकिन है। पहले इनसे बुलवाइए। ये कहते हैं ना हिंदू टेरर, बड़े आसानी से कहते हैं। ये भूपेंद्र जी से बुलवाइए कि जो इनके साथ हुआ वो इस्लामिक टेरर था। बुलवाइए, शर्त देता हूं मैं। बारी बारी से सभी के पक्ष रख लेते हैं। देखिए, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इस्लामिक टेरर था। शहजाद, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं, सुनने की आदत डालो। हिंदू टेरर तो बोल देंगे। शहजाद सुन ले। इस्लामिक टेरर आप ये मानते हैं वो इस्लामिक टेररिज्म का ही हिस्सा था? धर्म के आधार पर उनके साथ नरसंहार हुआ? धर्म के आधार पर ही तो उनको वहां से भगाया गया। तो झूठी कैसे हुई फिर झूठी कैसे हुई? भाई साहब, फिर केजरीवाल ने झूठ क्यों बोला? चलिए अब माफी मांगो। अब माफी मांगेंगे। भूपेंद्र, बिल्कुल मैंने बात कहां से शुरू हुई थी कि डालनी चाहिए। मैं बोल रहा हूं कश्मीरी हिंदुओं का वहां पुनर्वास होना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। मैं खुद कश्मीरी पंडितों के बीच में रहता हूं, नोएडा के शताब्दी विहार में रहता हूं। कम से कम 15 से 20 कश्मीरी फैमिली मेरी सोसाइटी में है। मुझे पता है इनके साथ क्या हुआ है, मुझे सब पता है। लेकिन ये लोग आदर्श नगर में पाकिस्तानी रेफ्यूजी रहते हैं, वहां पे बिजली देते हैं। ये इनकी मानसिकता। ये लोग देखिए, 30-32 साल हो गए। 30-32 साल से सारी पार्टियां जो सत्ता में रही थी, जिनको इनका पुनर्वास करना था, उन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करी है। मैं आपसे दोबारा दूसरा सवाल ले रही हूं। एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या इस फिल्म में जो कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया वो सच्चा था? देखिए, जो कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है ना, वो हर हिंदू को। मैडम, मेरा जवाब सुनिए। जो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है वो उस हिंदू के पास भी पहुंचना चाहिए। अरे जो सिनेमा हॉल में जाके दूरदर्शन पर प्रसारित करो और यूट्यूब पर डाल दो। ठीक है, ये आपका पक्ष है। आप ये नहीं कह पाए कि फिल्म सच्ची थी या झूठी थी, या आप नहीं रख पाए, कोई बात नहीं। सलमान, बात यह है कि जब जब आज की तारीख का दर्द देखा जाएगा, इतिहास को भी कुरेदा जाएगा, ये दोहराया जाएगा कि उस वक्त क्या हुआ था, और इससे कांग्रेस पार्टी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। देखिए, इतिहास की मैं बात करूंगा, मैं खुद कश्मीर से हूं। पाकिस्तान का आतंकवाद, पाकिस्तान 1947 से कोशिश कर रहा है कश्मीर को हड़पने का। 1947 में कबायलियों ने कश्मीर पे हमला किया, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। हिंदुस्तान की फौज, पंडित नेहरू ने रातों रात कश्मीर भेजी, हमने कश्मीरियों ने, उसमें सब लोग शामिल हैं, पाकिस्तान का मुकाबला किया, उनको उखेड़ के बाहर फेंक दिया। उसके बाद 1990 में कोशिश की पाकिस्तान ने, हकीकत बोल रहे हैं, 1990 में सरकार वीपी सिंह की थी। उस वक्त सबने कहा कि आप इन 5 आतंकवादियों को रुबिया सईद के लिए मत छोड़ो, यहां आग लग जाएगी। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मुफ्ती सईद से 90 के बीच आतंकवादी छोड़े कौन था? जिंदाबाद के नारे लगे कौन था? कौन था? गांधी को जब मारा गया कौन था? 1990 जब 70 आतंकवादी छोड़े गए केंद्र के द्वारा। मेंढक कितना क्यों उछल रहे हैं जब मैं बोल रहा हूं सच्चाई? मेंढक, अच्छा जवाब दीजिए। कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करो, मैं मेंढक बात सुन लेते हैं। हाँ,
1990 में सबने इनको वार्न किया कि मत उन आतंकवादियों को छोड़ो। जगमोहन जी ने वार्न किया 88 में, इन्होंने नहीं छोड़ा। किया कुछ इन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन कश्मीर में आग लग गई। अच्छा, और एक दिन में आग लग गई। कश्मीरी एक दिन में आग लग गई। मुसलमानों को भागना पड़ा। गुलाम नबी आजाद कल मर गया। अभी तक वहां के लोग सफर कर रहे हैं। अभी तक आतंकवाद है वहां। 370 आपने हटाया, क्या आतंकवाद ठीक है सलमान, मेरा अगला सवाल, 370 पर आ गए। आप मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान में आप पत्थरबाजों के खिलाफ है या नहीं? वहां जाना नवाज शरीफ, आप पत्थरबाजों के खिलाफ है या नहीं? शहजाद एक मिनट, आप पत्थरबाजों के खिलाफ है या नहीं? मैं कहता हूं मैं पत्थरबाजी के खिलाफ हूं, गन उठाने वालों के खिलाफ हूं। मैं चाहता हूं कश्मीर का नौजवान जो है कलम उठाए। आप 370 हटाना सही गलत, आपने ऐसे कानून हटाना सही गलत। यहाँ का हर युवा जो है आपसे दूर जा रहा है। आज 370 हटाना, एक मिनट शहजाद देखिए, चौक से लाल किले तक लहरा रहा है। ये आज हमारी ताकत है। आज लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहरा रहा है। जब से 370 हटा है तब से परिवारवाद चोट हुई है और राष्ट्रवाद वहां पर चल रहा है। ये हकीकत है जम्मू कश्मीर। ठीक है सलमान, आपकी भी बात आ गई। मुझे बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मुझे हाँ या ना में जवाब। शहजाद दैट्स इट। सलमान दैट्स इट। सलमान प्लीज एक छोटा सा सवाल। शहजाद एक से कांग्रेस, शहजाद प्लीज। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं था? 16,000 जो मुसलमान मरे हैं 30 सालों में, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? उनकी शहादत को आप मानते नहीं है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।